नमस्कार, चरहट के हिंदी में आपका स्वागत है। आज है पापाकुशा एकादशी। आज हम जानेंगे पापाकुशा एकादशी की व्रत की कथा क्या है। पापाकुशा एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश हो जाता है। पापाकुशा एकादशी कथा, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाकुशा एकादशी है। पापाकुशा एकादशी आज 27 अक्टूबर दिन मंगलवार को समापन है। व्रत का समापन सुबह 10:40 तक होगा। भक्त द्वादशी तिथि के दिन 28 अक्टूबर को व्रत का पारण करेंगे। 12:45 तक पारण कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त इस दिन सच्चे हृदय से भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनके समस्त पापों का नाश होता है। और पापाकुशा एकादशी में भक्त भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान पद्मनाभ की पूजा अर्चना करते हैं। आइए जान लेते हैं पापाकुशा एकादशी की व्रत की कथा क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इस विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाकुशा एकादशी है। हे राजा, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त करने वाली होती है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य ज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य संलांग धनुषधारी भगवान श्री विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। और जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वह अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं होता। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप का वास होता रहता है। हे राजन, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य में विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार हो जाता है। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज हो पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे निरपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य की दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तेल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यम को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? तो इस प्रकार से ये आज की कथा थी जो कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कही थी। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, आज की कथा अच्छी लगी हो, तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें, लाइक करें। यदि आपने अभी तक
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले प्राप्त कर सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।